हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे अनाउंस हुई है वो नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, बी बीटेक के लिए, बीएससी वालों के लिए यहाँ पे जो है वो पोस्ट अवेलेबल रहने वाली है। और भी बहुत सारी पोस्ट है। अगर आपने तो यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं हमारे, ये ना समझे कि 10th पास, 12th पास, बी बीटेक और इसके अलावा भी जो है वो अगर आपने किसी ग्रेजुएशन किया है किसी फील्ड में, तो उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी पोस्ट है, हर पोस्ट में यहाँ पे कितनी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, आपका एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कंटेंट जो है वो क्या रहने वाला है, और लास्ट में देखेंगे कैसे अप्लाई करना है और सैलरी यहाँ पे कितनी मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई एनवीएस ने यहाँ पे अनाउंस की है जॉब्स। अब ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट, जो कि मैंने आपको बोला था। तो ये सब पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। आप चाहो तो इसको जो है वो पॉज करके पढ़ सकते हो। टोटल यहाँ पे 14 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो 7 पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, 7 पोस्ट के लिए, जो कि हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए रहने वाली है। जिसमें फर्स्ट पोस्ट जो है वो यहाँ पे स्टेनोग्राफर की रहेगी, ग्रुप सी की है, पोस्ट कोड यहाँ पे 06 है, जिसमें यहाँ पे इसका आपको कास्ट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 14 यहाँ पे पोस्ट है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1, टोटल यहाँ पे 23 पोस्ट अवेलेबल है। सेकंड आपकी पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए, पोस्ट कोड 07, जिसका यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो पोस्ट का यहाँ पे कितनी किस में वैकेंसी है, कितनी है, किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल इसमें 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट है आपका केटरिंग सुपरवाइजर ग्रुप सी, पोस्ट कोड 08, जिसमें आपकी टोटल 78 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, HQRS RO कार्ड्रो, पोस्ट कोड 09, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 21। नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट है आपका जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी, JNV क्वाड्रो, पोस्ट कोड 10, जिसमें आपकी टोटल 360 वैकेंसीज अवेलेबल है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी, पोस्ट कोड 12, जिसमें आपकी टोटल 161 है। और लास्ट में है मल्टीटास्किंग ग्रुप सी के लिए, HQRS RO क्वाड्रो, पोस्ट कोड 14, जिसमें आपकी टोटल 19 वैकेंसीज है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि हर यहाँ पे पोस्ट के बारे में कि हर पोस्ट में यहाँ पे सैलरी कितनी मिल जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और कुछ इसके अलावा कोई स्किल्स यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है या क्या है। तो नेक्स्ट है आपका जो फर्स्ट पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर, पोस्ट कोड 06, जिसका आपका पे स्केल आपको लेवल 4 का देखने को मिल जाएगा। 25,500 से लेके 81,100 आपका जो है वो पे स्केल रहेगा, जिसमें आपकी एज लिमिट यहाँ पे 18 टू 27 होनी चाहिए। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 12th पास चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स यहाँ पे रहेगा, डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन 10 MTS एट द रेट 8 वर्ड्स पर मिनट। और ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे 50 MTS इंग्लिश में, 65 MTS हिंदी में ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें आपका पोस्ट कोड 7 है। पे स्केल इसका भी लेवल 4 का रहेगा, यानी 25,500 से लेके 81,100 आपका पे स्केल रहने वाला है। एज लिमिट इसकी 18 टू 30 रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे BCA या फिर BSc आपका अगर कंप्यूटर साइंस या फिर IT से है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, बी बीटेक अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस या फिर IT से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी केटरिंग सुपरवाइजर की पोस्ट है, जिसमें आपका पे स्केल्स इसमें भी सेम रहने वाला है, लेवल 4 का। अपर एज लिमिट, यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री की है होटल मैनेजमेंट में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपको एक ऑप्शन दे रखा है, ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका केटरिंग में है विद मिनिमम 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज, ओके, फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली। तो आप अगर एक्स सर्विसमैन हो और आपको यहाँ पे 10 साल आपकी सर्विस रही होगी अगर डिफेंस सर्विसेज में, और उसका आपके पास ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है केटरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पोस्ट 09, पे स्केल आपका लेवल 2 का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 19,900 से लेके आपको यहाँ पे 63,200 आपका पे स्केल रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 टू 27 इसकी एज लिमिट रहेगी।
12th पास चाहिए। इसी के साथ साथ आपकी कुछ टाइपिंग स्किल्स आपको इसमें चाहिए। मिनिमम स्पीड आपको चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और आपका 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग। इसके अलावा 10+2 पास +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई और आपका स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट्स। तो ये भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो ऐसा कोई कैंडिडेट है जिन्होंने ये क्राइटेरिया फॉलो किया है तो यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी क्वाड्रो पोस्ट 10 आपकी, इसके लिए भी आपकी जो सैलरी है वो लेवल 2 का यहाँ पे आपको पे स्केल देखने को मिल जाएगा। आपकी यहाँ पे एज जो है वो 18 से 27 होनी चाहिए। 12th पास इसमें भी मांग रहे हैं और सेम क्राइटेरिया इसमें भी है कि पास +2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई और स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, नॉलेज आपका कंप्यूटर ऑपरेशन में होना चाहिए। डेटा एंट्री की नॉलेज आपको होनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट एट +2 लेवल और थ्रू 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। सेकंड आपका एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, ये आपके जो हैं ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं, अगर हो तो अच्छा, अदरवाइज कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका लैब अटेंडेंट पोस्ट कोड 12, जिसमें आपका पे स्केल लेवल 1 का रहने वाला है। 18,000 से लेके आपको 56,900 इसमें मिलेगा। पे स्केल आपका ये रहेगा। बिटवीन आपकी एज जो है वो 18 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। 10th पास इसमें जो है वो एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा किया है लेबोरेटरी टेक्निक में, ओके, 10th पास प्लस आपका सर्टिफिकेट होना, आपका डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में। इसी के साथ साथ एक और ऑप्शन है, अगर आपने 12th पास किया है साइंस स्ट्रीम के साथ तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट जो इसकी जो पोस्ट है, ओके, मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट कोड 14, इसका भी लेवल 1 की आपको यहाँ पे स्केल देखने को मिल जाएगी। आपकी एज लिमिट इसमें 18 to 30 होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो इसमें 10th पास की जरूरत है। अगर आपने 10th पास किया तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। तो दोस्तों यहाँ पे इनकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, इसकी एग्जाम होने वाली है, अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप हमारे ऑल इन वन नोट्स में एनरोल कर सकते हो, जो कि जिसमें हमें अपडेशन अभी दिया है। अब ये आपका जो नोट्स है, ओके, ये सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। इसमें जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा ही, जो भी इसका जो कंटेंट था पहले वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसी के साथ साथ इसमें हमने कुछ यहाँ पे अपडेशंस किए हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स ऐड किए हैं और यहाँ पे 5000 जीके क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं। तो लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से एनरोल कर लेना। अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है, ऑफर खत्म होने से पहले एनरोल कर लेना। अब यहाँ पे बात करेंगे वन बाय वन सभी पोस्ट के एग्जाम जो होने वाले हैं उसकी पैटर्न और उसमें क्या कंटेंट रहेगा उसके बारे में। तो फर्स्ट बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर की। तो यहाँ पे इसका 3 पार्ट में ये टेस्ट होगा। अब इसके आपको सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि लैंग्वेज टेस्ट है, उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहेगा। 20-20 मार्क्स का ईच, यानी 40 क्वेश्चन हुए 40 मार्क्स के। सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रहेगा। थर्ड आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा इसमें 2 आवर्स। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें 4 पार्ट में ये होगा। ओके, तो चारों पार्ट आपको यहाँ पे लिखे गए हैं। चारों पार्ट का यहाँ पे आपको वेटेज दे रखा है। टोटल 130 क्वेश्चंस 130 मार्क्स के आपको इसके लिए मिलेगा 2.5 घंटा। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है केटरिंग सुपरवाइजर के लिए, उसका यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो 5 पार्ट्स में होगा यहाँ पे, जिसके आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स जो आपके जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मार्क्स के। इसके लिए भी आपको यहाँ पे 2.5 घंटे मिलेंगे। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें भी 5 पार्ट में एग्जाम जो है वो होने वाला है। इसके 5 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं। 130 क्वेश्चंस रहेंगे 130 मार्क्स के। इसके लिए भी आपको यहाँ पे 2.5 घंटे मिलेंगे। सेम आपका यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 4 पार्ट में ये होगा। चारों जो सब्जेक्ट हो जो है वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। 120 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मार्क्स के और इसके लिए भी आपको यहाँ पे 2.5 घंटे मिलेंगे। इसकी लास्ट जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके जो एग्जाम है इसमें 3 पार्ट्स रहेंगे। यहाँ पे तीनों पार्ट्स यहाँ पे आपको बताए गए हैं। लैंग्वेज टेस्ट है, इंग्लिश और हिंदी रहेगा, जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे करंट अफेयर्स और बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर ऑपरेशन में रहेगा। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे यहाँ पे मिलेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो एग्जाम पैटर्न हमने यहाँ पे सबकी देख ली है। तो यहाँ पे अगर लीगल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे एग्जाम के बाद इसमें इंटरव्यू रहेगा।
फिर आपका यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी फाइनल जो भी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो बाकी के ये जो पोस्ट हैं, ओके, इन पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनकी खाली एग्जाम ही रहेगी। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर और बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे आपका एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट रहेगा, जिसका कोई यहाँ पे वेटेज नहीं रहेगा। ओके, स्किल टेस्ट का यहाँ पे कोई वेटेज नहीं रहेगा, वो यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। However, the mode of selection whichever so for all the notified post will be the sole discretion of NVS and may be unchanged at any stage। अब बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदया.gov.in, वहां पे जाके आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और कोई दूसरा यहाँ पे मोड अवेलेबल नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आप वहां पे प्रोवाइड करोगे वो वैलिड और एक्टिव यहाँ पे होनी चाहिए। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड और ऑपरेटिव पर्सनल ईमेल आईडी, तो आपको जो है अगर ये केस आपके में आता है तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अप्लाई करने से पहले सभी जो इंस्ट्रक्शंस है वो केयरफुली आपको रीड करने हैं, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई करना है। अब बात करेंगे यहाँ पे नो एप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड टू पे बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWBD और इन कैटेगरीज को यहाँ पे कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। द कैंडिडेट हैव टू पे एप्लीकेशन फी प्रोसेसिंग फी एज एप्लीकेबल ऑनलाइन थ्रू द प्रिस्क्राइब लिंक एट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ही फी आपकी जो है वो पे हो जाती है तो आपको जो है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास यहाँ पे रख लेना है। तो ये सब चीज़ थी। ओके, ये सब हमने जो है वो पूरे वीडियो में कवर किया है इस जॉब के रिलेटेड। ये जो पोस्ट निकली थी उसके रिलेटेड। आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वायरी आती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। 10th पास और 12th पास एलिजिबल है, यानी आपके सभी फ्रेंड्स इसमें जो है वो इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।